अगर आप भी बीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीजी करने का सोच रहे हैं, यानी कि आपका भी सपना है बीर कुंवर यूनिवर्सिटी से एमए करने का, एमएससी करने का, एमकॉम करने का, तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि बीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका नामांकन होता है। तो आपको एक जानकारी होना चाहिए कि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो इसी मुद्दे पर जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीर कुंवर यूनिवर्सिटी में पीजी इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। तो इसमें पूरा अभी जो पूरा जानकारी है, जैसे कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना जो है पासिंग मार्क होता है, सारा जानकारी अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं। और एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को पता नहीं तो एक बात और बता देते हैं कि बीर कुंवर यूनिवर्सिटी में पीजी इंट्रेंस एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ है? 2024 से। तो 2024 का पीवाईक्यू और 2025 में होगा, तो 2025 का पीवाईक्यू जो है आपको मिल जाएगा। पेड पीवाईक्यू मिलता है, मतलब कि ई बुक की फॉर्म में मिलेगा और हिंदी मीडियम में मिलेगा। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे थे कि हमको इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश में अभी नहीं बना हुआ है, आपको हिंदी मीडियम मिलेगा। हिंदी मीडियम में अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। अगर आप देखिए पीवाईक्यू बुक का ई बुक, यानी कि आप जो है पीडीएफ में उसको बोल सकते हैं, ई बुक और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। इस पर ही आपको ई बुक दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसका आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं और कम दाम में दिया जाएगा, ताकि आप ई बुक को अगर प्रिंट करवाएंगे तो आपका ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। देखिए पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026, आपका 2026 में इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो पेपर लिया जाता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है सबके लिए सेम होता है, कॉमन पेपर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 नंबर का, समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आप लोगों को बार बार जो डाउट रहता है वो डाउट क्लियर हो जाए। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, सबके लिए सेम होता है। अगर आप एमकॉम करना चाह रहे हैं या एमएससी करना चाह रहे हैं या एमए करना चाह रहे हैं, सबके लिए जो है सेम होगा। एक ही दिन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ऑफलाइन एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, एक होता है पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आप जिस सब्जेक्ट से पीजी करना चाह रहे हैं, एमए करना चाह रहे हैं, एमएससी करना चाह रहे हैं, एमकॉम करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका मन है कि हमको जो है एमएससी करना है फिजिक्स से, तो फिजिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कीजिएगा, ये नहीं कि हम जो है इतिहास से किए हुए हैं ग्रेजुएशन तो क्या इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कीजिएगा उस सब्जेक्ट से सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो टोटल कितना हो गया, 150 और 50, 200 नंबर का जो है आपका इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। समझ लीजिए 200 नंबर का जो है इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, लेकिन इस बार जो है आप लोग का पहले ही डाउट क्लियर कर दे रहे हैं कि आपका जो ये जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी मीडियम में भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। आप ऑप्शन, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगेगा आप उसको आपको क्या करना है, ओमार सीट पर रख देना है। अब जो दूसरा पेपर है, तो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होंगे उनका जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और बाकी जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स वाला का भी शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, साइंस वाला जो स्टूडेंट होंगे उनका जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। हिंदी मीडियम में साइंस वाला का नहीं रहता है, इंग्लिश मीडियम में रहता है। पिछले बार बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था, उस बार बताए हुए थे, लेकिन कुछ लोग मतलब बहुत डाउट था। जब एग्जाम देके आए तो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे भी कि क्या जो बताए हुए थे सही हुआ कि नहीं हुआ। तो यही होता है कि आपका क्या होता है, साइंस वाला का आप जो बीएससी भी किए होंगे तो आपका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था बीएससी में, ईयरली जो क्या बोलते हैं कि आपका पार्ट ईयरली एग्जाम था, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, तो उसमें आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही आता था और इंग्लिश मीडियम में ही आपको उत्तर देना था। तो इंट्रेंस एग्जाम भी आपका इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, उसमें हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है। पेपर 1 में सबके लिए सेम है, पेपर 1 में आपका हिंदी मीडियम भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम यानी कि बाइलिंगुअल रहेगा, इनका जो रहेगा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये भी आप लोगों को बता दिए हैं।
अब जो आप लोग को बताए हुए जो व्हाट्सअप नंबर अभी दिए हुए हैं उस पर आपको जो है सॉल्व पेपर मिलेगा। कौन सा? तो पिछले साल हम एक बुक बनाए हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंटों ने लिए, बहुत सारे लोग को हेल्प भी हुआ था। उसमें जो है जनरल एप्टीट्यूड का यानी कि पेपर 1 का वो बुक है, सिर्फ पेपर 1 का। उसमें पिछले साल का PYQ मिल जाएगा यानी कि 2024 का। 2025 वाला अभी PYQ नहीं बना हुआ है। जब 2025 वाला PYQ बनाएंगे तो 2024 का PYQ रहेगा, 2025 का PYQ रहेगा, और सभी सब्जेक्ट का PYQ का बुक जो है बना रहे हैं, अभी बन रहा है। अगर आप पहले वाला बुक लेना चाह रहे हैं, पहले वाला बुक लेके देखना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर तैयारी कर सकते हैं। उसी में से जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, जैसे कि मैथ में जनरल एप्टीट्यूड में मैथ का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है। इसके बाद जो GK GS का बहुत कम क्वेश्चन मिलता है। 24 में जो है बहुत GK GS का क्वेश्चन ज़्यादा था और रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन कम था, लेकिन 2025 में GK GS का क्वेश्चन कम कर दिया गया था और मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया गया था। यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, हिंदी रहता है, सब मतलब मिक्स रहता है उसमें। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके उस बुक को ले सकते हैं। ई बुक को लेकर प्रिंट करा सकते हैं। ज़्यादा पेज का नहीं है, 34-35 पेज का है। अगर आज ही से तैयारी अच्छे से कर दीजिएगा। बाकी जो PYQ का, जैसे कि आपका जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स से करना चाह रहे हैं, हिस्ट्री से करना रहे हैं, इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हैं, या MCOM से, जो भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, उसका जो है एक PYQ तैयार करेंगे। उसमें 2024 का PYQ रहेगा पेपर 1 का, और 2025 का पेपर 1 का, पेपर 2 का पूरा क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा, आपको पता है, क्योंकि घर लाने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट याद करके जो भी हमारे पास भेजे हुए हैं उसका जो है वहाँ पर टाइप करवा के आपको दे देंगे। किसमें? तो जो अभी इस साल का जो तैयार करेंगे उसमें, और इसमें गेस्ट क्वेश्चन भी दे देंगे। ये अभी नहीं बना हुआ, बनवा रहे हैं, जब बन जाएगा तो मिल जाएगा। बाकी अगर पिछले साल वाला लेना चाह रहे हैं तो आप उसको लेकर देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। बाकी बहुत जल्द ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप किस सब्जेक्ट से PG करना चाह रहे हैं और कहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसके लिए जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कहाँ कहाँ इसका कॉलेज है, इस पर भी कैसे एडमिशन होता है, कब एडमिशन स्टार्ट होगा, वो भी वीडियो बनाकर डाले हुए हैं यूट्यूब पर, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। जाकर आपको मेकडेक्सन सर्च करना है, आप कहीं भी ढूंढिएगा, मेकडेक्सन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर अब जो भी डाउट हो व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज करके जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।